देखिए, आज हम हरियाणा फोकस न्यूज़ के माध्यम से जो पुंडरी के अंदर जो चुनाव चला हुआ है, एमसी का चुनाव है और चेयरमैन का चुनाव है। वार्ड नंबर 10 से आज हमारे सामने बैठे हैं बलजीत सैनी जी, जो कि वार्ड नंबर 10 के उम्मीदवार हैं। उर्फ काक्कू भी इनको कहा जाता है। बड़े ही अच्छे सहनशील, व्यक्तित्व के धनी, स्वभाव के धनी, कर्मशील, मेहनती और कर्मठ हैं। अपने काम के प्रति लगनशील हैं और बड़ी मेहनत से अपना काम करते हैं। बलजीत जी, जिस प्रकार से चुनाव चल रहा है पुंडरी के अंदर, तो आपने राजनीति के अंदर किस प्रकार आना चाहा? सर, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। तो सर, राजनीति का तो ऐसे है, मैं तो ये मानता हूँ एक जो ये एमसी का इलेक्शन है, इसमें शायद इतनी राजनीति नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तो लगभग अपने ही परिवार हैं। ठीक है। अब लोग बोलते हैं ये जाति है, ये जाति है, ये जाति है। अरे भाई, 1000 लोग हैं, उसमें भी जाति आ गई क्या है? 1000 लोगों के लिए तो एक ग्रुप टाइप होना चाहिए सर। भाई ये ग्रुप है, भाई तुम इकट्ठे आपके होके। लिए तो 36 बिरादरी सभी बराबर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये तो बात है ना, लेकिन जो सर जो वार्ड की बात कर रहे हैं ना आप, भाई वार्ड के लिए तो इतना बड़ा इशू नहीं है सर। मैं तो ये मानता हूँ, अगर हर वार्ड में एक एमसी की को छोड़ के अगर 5-7 मोजिज आदमी अगर कोई डिसीजन लेना, तो वो बढ़िया है। कोई भी है पूरे वार्ड की जिम्मेवारी ले सकता है। अपने घर में भी तो लेते हैं। अपने घर में 10 मेंबर है, उनको एक जिम्मेवारी तो कोई तो लेता है। तो बलजीत, आप अपने वार्ड नंबर 10 के लिए किस प्रकार से कार्य करना चाहेंगे? और जैसे वार्ड नंबर 10 की जनता आपको आशीर्वाद देती है और एमसी बन जाते हैं, तो आपके किस प्रकार के मुद्दे होंगे, किस प्रकार की आपकी योजनाएं होंगी और किस प्रकार के आपके कार्य होंगे? तो कैसे आप काम करेंगे वार्ड नंबर 10 के लिए? सर, काम की तो बात ऐसे रहेगी, जैसे मैं तो यही चाहूंगा कि किसी को परेशान ना होना पड़े। ठीक है। अभी कहीं पे भी है, कोई भी है, छोटे छोटे काम के बदल क्या पता 10 चक्कर लगाने पड़ जाए। उनको कोई मिलता नहीं, किससे बात करे। मैं तो यही चाहूंगा सर, हर वार्ड में हर वार्ड में हर ग्रुप वाइज, हर एरिया वाइज ऐसा आदमी हो जो उनकी मतलब प्रॉब्लम सुन सके। ठीक है। और हर वार्ड में मान के चलो 5-7-10 आदमी हो ना, तो वो 10 के 10 एक जगह इकट्ठे हो गए, उन प्रॉब्लम्स को समझे, क्या प्रॉब्लम्स है, इसका सॉल्यूशन क्या है, और वहीं से उनका मतलब सॉल्यूशन हो जाए। जैसे बलजीत जी, जैसे वार्ड की जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, छोटे छोटे जो कार्य होते हैं, किसी की फैमिली आईडी का कार्य है, किसी के आधार कार्ड का कार्य है, जी जी और जैसे कोई बुजुर्ग साथी है, महिला है, तो जी उनका जैसे बड़े ही अच्छे ढंग से कार्य हो जाए, उनके कार्यों का निपटान हो जाए। जैसे कई बार बुजुर्ग नगर पालिका के अंदर जाते जाते थक जाते हैं, महिलाएं बुजुर्ग हैं जो, वो भी नगर पालिका के अंदर जाते जाते थक जाती है, उनका कार्य नहीं हो पाता। तो जी। आप एक लगनशील हो और आप एक अपने वार्ड के एक ऐसे प्रत्याशी रहेंगे, और आप यदि आप जीत कर जाते हैं वार्ड नंबर 10 से, क्या आप उन बुजुर्गों को और महिलाओं को उनका साथ देने का कार्य करेंगे? सर बिल्कुल, बिल्कुल सर। अब यही इन्हीं बातों के लिए मैं सर बोल रहा था। हर हर जगह कोई ना कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जिनको वो अपने मन की बात बोल सके। सर, हम वहाँ गए थे, हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो आप हमसे मिलो। ठीक है। अब जो भी बुजुर्ग है, मतलब कि उनको तो बिल्कुल ये लगा लो, जब जो अपने पिताजी की एज के हैं, जो अपने दादाजी की एज के हैं, सबसे पहले तो वो सोचेंगे ये भी कौन जाएगा इतनी दूर। ठीक है। अगर सोच लिया चल भाई जाके आते हैं, वहां पे उनको मतलब जीरो रिस्पॉन्स मिलता है। वो कहीं भी चले जाए, जीरो। वो घर पे आके यही बोलेंगे, मेरे को तो ये करना ही नहीं। और बलजीत जी, जैसे आपने वार्ड नंबर 10 से आप प्रत्याशी हैं, जी। और आपने अपने वार्ड के अंदर जैसे आप घूमते हैं, तो क्या कुछ आपने कमियों को देखा है? किस प्रकार की आपको समस्या आपके जो सामने आई हैं, उन समस्याओं का कैसे, किस प्रकार से व्याख्यान करेंगे और कैसे उनका निवारण करेंगे बनने के बाद, एमसी बनने के बाद? सर, चलो, बनने ना बनने की तो रही बात, एक दूर की है, वो तो चलो रिजल्ट बताएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, अगर वार्ड वाइज हम बात देखेंगे ना, जो मेरे वार्ड है, मैं मेरे वार्ड से मैं ज्यादा नहीं कहता, मेरे 5 से 6 चक्कर हर रोज के हैं। वहां पे जो है मेरे भाई वार्ड वासी है, उनके साथ मेरा फैमिली रिलेशन है। ठीक है सर। और फैमिली रिलेशन होने के कारण
मेरे हिसाब से मेरे को लगता नहीं कि हमारे वार्ड में कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम रहेगी। जिस हिसाब से उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया है, भाई बेटा तू आ, भाई तू आ, हम छोटी मोटी तो कोई भी प्रॉब्लम रहने नहीं देंगे। अच्छा बलजीत जी, जैसे अभी होली का त्यौहार तो थोड़ा दूर है, जी। और अभी आप वार्ड से प्रत्याशी हैं, और अपने वार्ड वासियों को तो किस प्रकार की अपील करेंगे आप? क्या कुछ चाहेंगे अपने वार्ड वासियों से अपने लिए? मैं सर वार्ड वासियों से, मेरे भाइयों से एक ही अपील करूंगा, जो उनको बेस्ट लगे वो करो, किसी के दबाव में आकर कुछ भी निर्णय ना ले। नहीं, आप उनसे हाथ जोड़ करके वोट तो मांगेंगे, भाई मेरे को वोट दे, मेरे को मैं सर हाथ जोड़ के अपना उनसे वोट समर्थन दे। मांगता हूँ, मैं मांगता हूँ, और मैं हर रोज जा भी रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है ना कि दाब के कारण, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जो उनको बेस्ट लगे ना वो साथ दें। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बेस्ट हूँ मेरे को साथ दे, वो बेस्ट नहीं है उसका साथ ना दे। जो, क्योंकि जनता को हर किसी का बारे में पता होता है, अगर मुंह पे नहीं बोलेगी तो पीछे से बोलेगी। बस मैं ये चाहता हूँ जो सच है ना उसका साथ दें। नहीं बलजीत जी, आप अपने लिए ये तो चाहती हैं कि वार्ड की जनता मेरे को आशीर्वाद दे और मेरे को एमसी बनाए, क्या आप ये चाहते हैं? नहीं, मैं चाहता हूँ, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा ना सर, मैं तभी कुछ कर पाऊंगा। यही बात आ गई, अब जैसे कहीं जाने की बात है, अगर मेरे पास कुछ होगा तभी तो मैं उनके लिए कुछ करूंगा। तो मेरे पास ही नहीं कुछ है तो मैं क्या उनके पास साथ करूंगा। छोटी देखिए, मोटी प्रॉब्लम तो देखो, एक सर हम एमसी नहीं भी है तब भी उसका सोल्यूशन है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। देखिए आज हमने वार्ड 10 से जो प्रत्याशी है, उम्मीदवार है बलजीत सैनी उर्फ काकू भी इनको कहते हैं, बड़े ही अच्छे स्वभाव के और बड़े ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, और बड़े ही लगनशील हैं, अपने कार्य के प्रति जागरूक हैं। और इनका कहना है, जैसे वार्ड नंबर 10 की जनता मेरे को एमसी बना देती है और मेरे को विजयी बना देती है, तो मैं अपने जी जान लगाकर अपने वार्ड के लिए कार्य करूंगा। और जैसा भी, कहीं वो छोटे विकास की बात है, चाहे वह बड़े विकास की बात है, चाहे वह छोटे कार्य की बात है, और चाहे वह बड़े कार्य करवाने की बात है, और चाहे वह बुज़ुर्गों को साथ लेकर के चलने की बात है, महिला बुज़ुर्गों को साथ लेने की चलने की बात है, और युवा साथियों के साथ लेकर के चलने की बात है, मैं सभी के साथ मिलकर चलूँगा और अपने वार्ड का विकास करूँगा। और सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।